सीरीज कनेक्शन और पैरेलल ये सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, ये हमारा आज का टॉपिक, ठीक है ना। सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है, ये हम आज स्टडी करेंगे। तो सीरीज कनेक्शन में मान लो हमने दो रेजिस्टेंस ले लिए R1 और R2। मान लो यहां से हमने R1 और ये R2। पीएलसी के आउटपुट पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में करते हैं ना, उसका कारण तो पहले ये समझ लो, फिर आप इसको समझ लोगे, है ना। आरएलसी ले लेते, आरएलसी पीएलसी के आउटपुट को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में करते हैं, सीरीज में नहीं करते, क्यों। उसके लिए पहले ये सीरीज पैरेलल कनेक्शन समझ लो होता क्या है, ठीक है। हमने दो रेजिस्टेंस ले लिए, रेजिस्टेंस आउटपुट ही हो गए एक तरह से, R1 और R2। मान लो दो बल्ब ले लो या दो कॉन्टैक्टर कॉइल ले लो, तो जैसे मान लो आपने पहले रेजिस्टेंस लेता हूं फिर कॉन्टैक्टर ले लूंगा, ठीक है, R1 और और यहां पे मैंने दोनों को कनेक्ट किया R1 और R2। अब यहां से मैंने मान लो दिया फेज और यहां से न्यूट्रल। अगर ये दो मैंने, ये सीरीज कनेक्शन है और ये पैरेलल, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि मान लो इसके बीच में मैं दे रहा हूं 220 वोल्ट, कितना, और इसके बीच में भी दे रहे हैं हम 220 वोल्ट, दोनों के बीच में हम क्या दे रहे हैं, तो 220 दे रहे हैं। तो अब रेजिस्टेंस 1 और 2, मान लो ये रेजिस्टेंस हमारा 100 ओम का है और ये रेजिस्टेंस भी 100 ओम, और ये रेजिस्टेंस भी 100 ओम का है और ये भी 100 ओम का। अब ये बताओ इन दोनों कनेक्शन में जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसमें कंडीशन क्या होती है, करंट सेम रहती है और वोल्टेज डिवाइड हो जाती है।
वहां पे क्या बन गया था, दो सीरीज बन गए थे, जो पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था। और यहां पे अगर हम पैरेलल, अगर हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस समय करंट डिवाइड होती है और वोल्टेज सेम रहती है। तो मैं थोड़ा सा आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से ले लूं तो ज्यादा बढ़िया है, तो आप पहले एक्सरसाइज के हिसाब से समझ लो। जैसे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं फेज और यहाँ पे न्यूट्रल। तो अब मान लो रेजिस्टेंस 1 सीरीज में क्या होगा, R1 R2 दोनों को ऐसे जोड़ देंगे, तो फेज और न्यूट्रल दे दिया दोनों के बीच में, इसे कहते हैं सीरीज। तो सीरीज का मतलब इसके जो सिरे होते हैं, मान लो इसका सिरा A1 A2 A1 A2, तो पहले रेजिस्टेंस का A1 सिरा फेस दिया, A2 से फेस निकला, ये फेस फिर हमने दूसरे रेजिस्टेंस के A1 पे दे दिया सीधा, फिर हमने आगे निकाल दिया, इसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। जैसे दो खेत हैं, आप समझना, दो खेत हैं, दो खेत में पानी भरना है, ये खेत पहला खेत है, ये दूसरा खेत है। जब आप इसमें पानी भरेंगे तो पहले ये खेत भरेगा तब वो आगे देगा ना। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जो प्रेशर है, जो प्रेशर आप दे रहे हैं, वो प्रेशर आपका ड्रॉप होगा। प्रेशर कहते हैं वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल में हम वोल्टेज कहते हैं, हाइड्रोलिक में कहते हैं प्रेशर। हाइड्रोलिक में क्या कहते हैं, प्रेशर। और अगर मैं यहां पे उसी तरीके से इसे बनाता हूं, R1 R2 फेज और ये न्यूट्रल। अब आप ये देखो ये कनेक्शन सीरीज है और वो कनेक्शन पैरेलल है। अब दोनों में क्या देखोगे कि जो वोल्टेज आ रहा है वो इसमें भी फेज न्यूट्रल मिल रहा है और इसको भी फेज न्यूट्रल मिल रहा है। देखो मिल रहा है, तो मिल रहा है ना पूरा। तो फेज न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है वो 220 होता है, तो इसको भी जो वोल्टेज मिलेगा वो 220 मिलेगा और इसको भी वोल्टेज मिलेगा वो 220। यहां पे इसको जो वोल्टेज मिलेगा, अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर है, कब, R1 बराबर R2, तो 110 वोल्ट इसको मिलेगा और 110 वोल्ट इसको मिलेगा। कब, जब R1 इज इक्वल टू R2। इसका मतलब माने यदि R1 R2 के बराबर है तो वोल्टेज बराबर होगा। अब मान लो कॉइल, जो कॉन्टेक्टर की कॉइल होती है, उसको कितना वोल्ट चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है। अब आपका 220 की जगह कितना कितना जा रहा है, तो इसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज का मतलब होता है पहले का पहला सिरा पहले के दूसरे सिरे से, दूसरे का पहला सिरा डायरेक्ट कनेक्ट हो, तो दूसरे के पहले के दूसरे से, दूसरे का पहला, और फिर पहले का स्टार्टिंग और दूसरे का लास्ट, वो सप्लाई में दे दो। अब ये दोनों कनेक्शन को देखो, दोनों कनेक्शन में क्या दिक्कत है, हमारी इसकी जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है 220 है। सीरीज में और पैरेलल, सीरीज का मतलब कि जैसे आप स्विच लगाते हो, ये स्विच S1 है
और ये स्विच S2 है, ये सीरीज है। ये क्या कनेक्शन क्या है? और अगर ये S1 और ये S2 ये पैरेलल। पैरेलल कहते हैं समानांतर। जैसे दो रोड होते हैं, दो रोड जा रहे हैं, तो दो रोड आपके जा रहे हैं, तो दोनों रोड बराबर में जा रहे हैं, तो आप कहेंगे ये पैरेलल है। क्या है ये? और आपने एक रोड के बाद दूसरे रोड पर जाना, वही दो रोड आगे चल के क्या होता है कि पहले एक रोड से जाओ, फिर वो दूसरा रोड आएगा, उसे सीरीज कहते हैं। सीरीज का मतलब होता है किसी एक में होके जाना, फिर दूसरे में जाना। पैरेलल में दोनों का बराबर अलग अलग। पैरेलल का मतलब दोनों में अलग अलग। सीरीज में क्या होता है कि पहले एक, जो भी पहले आएगा, दो हैं, सीरीज में बनाना है, तो किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे कोई लाइट है, बिजली है, तो इलेक्ट्रिसिटी ये सीरीज है, तो स्विच जैसे ही ऑन करोगे तो सप्लाई यहाँ आएगी, यहाँ से फिर आएगी यहाँ, तब आगे जाएगी, तो ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज का मतलब जितनों को सीरीज में बनाए, उन सब में से गुजरना चाहिए। अगर सीरीज में तार टूट गई तो सर्किट टूट गया पूरे का। फिर तार टूट गई तो ये भी गया और ये भी गया। पैरेलल में क्या होता है कि जो हमारी सप्लाई फ्लो करती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई पैरेलल में अलग अलग करती है। अगर ये तार टूट गई तो ये सर्किट तो बनेगा ही। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जो सप्लाई वोल्टेज होता है, जो सप्लाई का वोल्टेज है, जो ताकत जिसको कहते हैं, पैरेलल में सभी पे पूरा जाता है अलग अलग। सीरीज में जो है ना, जब जाता है तो सीरीज में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जो वोल्टेज है वो क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, ताकत है वो डिवाइड हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रिकल लोड होता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है, जो वो कभी भी पैरेलल सीरीज में कनेक्ट नहीं करना, पैरेलल में करना है। ऐसे करना होता है। देखा होगा ना आपने, K1 K2 सीरीज में तो नहीं करते ना। जैसे एक की कॉइल के साथ दूसरे की जोड़ दी, उसमें से फिर सप्लाई दे दी, तो क्या होगा, दोनों डिम जलेंगे, कॉइलें ऑन नहीं होगी, मैग्नेट प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो ये सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं, बोलो समझ में आया? अब सीरीज में मान लो R1 का मान 100 ओम है और R2 का मान भी 100 ओम है। तो आप क्या करेंगे, जहां पे वोल्टेज डिवाइड होगा तो V1, हम इसमें करंट क्या रहता है, सेम। तो पहले हम करंट निकाल लेंगे, तो I बराबर V अपॉन, बोलो R कितना है, R1 प्लस कितना हुआ, 220 वोल्ट बटे 200, तो कितना आया, 1.1 एम्पियर आ गया। तो अब इसमें वोल्टेज डिवाइड हो, करंट तो सेम रहेगा ना पूरे में, तो हमने क्या किया, पूरे का करंट निकाल लिया दोनों के रेजिस्टेंस के हिसाब से, जो कि करंट जो फ्लो करेगा वो दोनों में से जाएगा, तो दोनों का रेजिस्टेंस होगा। तो सीरीज का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? अब इसमें वोल्टेज क्या है, मान लो V1 और इसमें वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे V1 बराबर IR1, करंट तो सेम रहेगी ना, तो IR1 रेजिस्टेंस बराबर 1.1 इंटू R कितना है, 110। रेजिस्टेंस क्या है, 100 ओम है ना, 100 ओम। तो ये कितना आया, 110 वोल्ट। और V2 बराबर IR2 इक्वल टू 1.1 इंटू 110। जब हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू दोनों की बराबर है तो बराबर बराबर वोल्टेज हो जाएगा।
अगर रेजिस्टेंस वैल्यू में चेंज होगा तो वोल्टेज में भी चेंज होगा। बोलो समझ में आया? ये ध्यान रखना है। अब यहां पे पैरेलल में रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है, 100 ओम 100 ओम। तो यहां पे वोल्टेज तो पूरा रहेगा, करंट डिवाइड होगा। तो I1 बराबर V अपॉन R, तो V1 अपॉन R1। तो V तो कॉम सेम है, तो 220 बटे 100, 2.2 एम्पियर है ना। और I2 बराबर V अपॉन R2, V तो सेम रहेगा ना। तो 220 वोल्ट बटे 100। इन दोनों में जो एम्पियर होगा वो 2.2 और 2.2 एम्पियर। करंट तो एक ही आ गया ना है, दोनों का तो करंट सेम ही आ जाएगा। रेजिस्टेंस सेम है ना। रेजिस्टेंस अगर चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। हमने यहाँ पे 100 ओम लिया है ना, यहाँ भी 100 लिया है। अगर ये चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज होगा। पहले उसको एक इक्विवेलेंट निकालेंगे ना पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट निकालते हैं ना। चलो अब निकालो। अब कैलकुलेट करो। चलो इसका वोल्टेज V1 और V2 कितना कितना होगा। अब निकालो, चेंज कर दिया ना। अब कैलकुलेट करो, फॉर्मूला लगाओ। इसका 220 बटे 300 हो जाएगा इसका। अरे हो नहीं जाएगा, कॉपी पे करो, कॉपी पे करके दिखाओ। 100 प्लस V1 और V2 कॉपी पे करके ना, और बोलना नहीं है, कॉपी पे करके रखो। जिनका हो जाए बताएंगे कि सर हमारा हो गया। आ जाओ इधर। सौ ओम एंड 200 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट। करंट और वोल्टेज कितनी होगी, है ना। बोलना नहीं है, कॉपी पे निकालो। आज का टॉपिक है 100 ओम एंड 200 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करने पर करंट एंड वोल्टेज कितनी होगी। अगर हम 100 ओम और 200 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट करें तो वोल्टेज कितनी होगी। तो यहाँ पे
ये मैंने सीरीज कनेक्शन किया है, इधर से फेस दे दिया और यहाँ से न्यूट्रल। ये रेजिस्टेंस R1 100 ओम का है, R2 200 ओम का है, इनको सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज का मतलब होता है कि दोनों को एक के अंदर से होती हुई सप्लाई दूसरे में जाए, उसे सीरीज कहते हैं। तो सीरीज में क्या है, करंट सेम रहती है और वोल्टेज डिवाइड होती है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। तो यहाँ पे करंट कितनी होगी, तो पहले करंट निकालेंगे। आई अब बराबर V/R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 220 वोल्ट बटे 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 220 बटे 300। तो बताओ आई का मान कितना आया है? क्या 0.73 पॉइंट लगेगा। देखो ऊपर की संख्या कम है, नीचे की ज्यादा है, तो एक से कम ही आएगा, ये पक्का है। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, तो निकालेंगे V1 बराबर, करंट पूरे में सेम रहेगा इसमें, तो IR1 बराबर आई हमारा 0.73 इंटू 100 बराबर 73 वोल्ट। 73 वोल्ट जाएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसमें आ जाएगा हमारा 73 वोल्ट। और हम V2 निकालेंगे, तो V2 निकालने के लिए IR2, करंट हमारी सेम रहेगी, तो करंट तो 0.73 ही होगी, ये 200 हो जाएगा, 146। तो ये हमारा आ जाएगा 146 वोल्ट। अगर हम दो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं, तो जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हमारी ज्यादा आती है वो ज्यादा वोल्टेज को ड्रॉप कराता है, और जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है वो कम वोल्टेज को ड्रॉप कराता है। तो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होगा, करंट डिवाइड नहीं होगा। लाला को लेने जा रहा हूँ, फिर उधर वो खाली करवाया। अब आपने निकालना है सीरीज में R1 का मान, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है R1 का मान 200 ओम है, और R2 का मान लो R1 का है 400, इसका 200 ओम। अब आप V1 और V2 और I तीन चीज इसमें निकालेंगे। अपनी अपनी कॉपी पे निकालो। तो इस हम कभी भी जब कनेक्शन करते हैं तो जितने भी आउटपुट होते हैं कभी उनको सीरीज में मत लगाना। अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उनमें, और उससे दिक्कत आएगी। इसीलिए कभी भी आउटपुट को सीरीज में कनेक्ट नहीं करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। 0.36 एम्पीयर आएगा। मैंने कॉपी पे बना के रख लूँ। जैसे हमने पहले एग्जांपल किया था ना, उसमें हमने V1 V2 भी निकालो ना। निकल गया ना 36 वोल्ट है 184 पहले एक एग्जांपल कराया था आपने, हमने उसमें ना 415 लिया था, डिवाइड किया था उससे। जैसे इसमें हम 220 कर रहे हैं अभी डिवाइड। इसमें क्या है ना कि हमने दो फेस नहीं है ना, खाली फेस और न्यूट्रल ही है। वो क्या था कि दो फेसों के बीच में हो गया था। थी वो इस बार। अब उसमें पता क्या था कि ये मान लो ऐसे है, अब यहाँ पे एक ही के अंदर है। 124 और ये हाँ, ऐसे लेंगे तो 400 उससे ये करेंगे। मान लो R फेस है और ये अब सीरीज बनाने के लिए मान लो तोड़ दिया। अब ये सब सीरीज में बन हाँ, अब 415 अब 400 बन जाएगा इसके और इसके। समझ में आया? तो अभी हम जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि सीरीज में दो रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाते हैं तो हमारा करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट नहीं होता। तो हमें जितने भी घरों की वायरिंग करते हैं उसमें जितने भी बल्ब, पंखा, कुछ भी है जो आउटपुट लगाओगे, कनेक्शन हमेशा पैरेलल में करो, हमेशा पैरेलल में करना है, सीरीज में नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
हैं? एक का 144 वोल्ट एक का 144, 36 V1 का 36 है, 184 है, V2 का 184। 184। नहीं ऐसे कैसे आ जाएगा? V2 में 72 वोल्ट है। V1 आएगा 144। देखो सुनो, अरे रुक जाओ पेशुराग से रुको। पहले ये देसी फंडा समझो। देसी फंडा क्या कहता है कि V1 रेजिस्टेंस की वैल्यू एक की है 200 और दूसरे की है 400। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की वो ऐसी आनी चाहिए, एक दूसरे से एक आधा होना चाहिए। अगर वोल्टेज आधा हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी एक की है रेजिस्टेंस आधा। 146 है। रुक जाओ झुंझुनाओ, रुक जाओ, पहले समझ लो, फंडा समझ लो। आप बोलने से पहले समझ लो, वहां पे आपको आंसर लेके आना है। पहले ये समझो, पहले ये देखो कि रेजिस्टेंस एक दूसरे में क्या रिलेशन है, एक का दूसरा डबल है या एक का दूसरा आधा है, तो वोल्टेज भी ऐसे ही बटेगा। नहीं समझे? ये है देसी फंडा। पहले देसी फंडा में जाओ, फिर कैलकुलेशन में जाओ, जिससे कैलकुलेशन को बिठा दो उसमें। आया सर, V2 172 आ गया और V1 36 144 आया 73 उसका है R2 का और 146। नहीं आई समझ में? देसी फंडा क्या कहता आ है गया। तुम्हारे? आई मतलब सीधा है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है एक दूसरे में दोनों का रिलेशन जो है वो ऐसा है कि एक का दूसरा जो है वो डबल है। एक का दूसरा क्या है? डबल है। तो जब ये वोल्टेज बटेगा वो ऐसे ही, वोल्टेज भी ऐसे ही बटेगा, एक में जाएगा उसमें दूसरे में उसका डबल जाना चाहिए। ये देखो, नहीं आई समझ? आया सर, थोड़ा समझ में आया। जो चीज जुड़ी हो जिसमें ज्यादा उसमें ज्यादा जाएगा, डबल जाएगा। नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा तो जाएगा। फिर समझो, अगर जो रेजिस्टेंस है उनके आपस में रिलेशन है, मान लो दोनों बराबर बराबर हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप भी बराबर बराबर होगा। अगर एक का दूसरा आधा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी आधा ही होगा थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ना, पूरा एग्जैक्ट आएगा। थोड़ा का मतलब कुछ भी नहीं। तो वोल्टेज तो 200 एंड में हमको 220 ही तो मिलना चाहिए ना, बढ़ रहा है तो वोल्टेज को भी तो इक्वल करेंगे। वोल्टेज को भी तो इक्वल करेंगे 220 एंड पॉइंट, वहाँ पे हमको 220 मिलना चाहिए ना। समझे? फिर समझो, अगर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम और 100 ओम है, अर्थात बराबर है, बोलो, तब तो वोल्टेज भी बराबर होगा। अगर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू एक की 100 ओम है और दूसरे का 50 है, तो दोनों में क्या रिलेशन आया? 50 वाला 100 वाले का आधा है, तो ज्यादा कौन सा है? 100 वाला। कम कौन सा है? तो कम वाले से ज्यादा वाले के साथ कम वाले का ज्यादा वाले से क्या रिलेशन है? दूने का। तो जो वोल्टेज दोनों की आएगी उसमें भी सेम रिलेशन आना चाहिए, दूने का होना चाहिए। नहीं आ रहा है सर, 1-2 वोल्ट का इधर उधर हो जाए 1-2 वोल्ट का इधर उधर। हमने क्या कहा? आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो बिठाओ अब्बा, ये तुम्हारी ड्यूटी है।
बोलो तुम्हारा बड़ा आ रहा है ऐसे, बराबर है। इसका तो आ रहा है। 0.666 इसको भी करना है। तुम उन गहराई में जो 6 के बाद लास्ट में 7 आ रहा नहीं वो नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, वोल्टेज बढ़ रहा है ना, हमको 220 चाहिए ना, तो दोनों को ऐड करो तो 220 आ रहा है। वैसे हाँ तो ऐसे क्या, तो फिर क्या मतलब है 220 आओ ना कि देखो तुम क्या वो नहीं बोल रहे हैं, तो 220 हमको ला कर दिखाना है। इसका कितना है, इसका कितना है, 146 तो आई निकालो, आई बराबर 0.36 है। V अपॉन R1 प्लस R2 कितना आया, अरे रुक जा रे, 220 बटे 400 प्लस 6, ठीक है, निकाल लिया। अब मुझे V1 बराबर निकालना है I R1, आई कितना है मेरा, 0.0 अरे तेसुरा से हो तुम हाँ, जाओ ही मत, तो सीधा वही रखो। और R1 कितना है, बोलो 400, तो 0 से 0 और ये 2 2 क्या 2 3 ये दोनों का गुणा कर दो ना इनका, 440 2 और 3 दो और 440 डिवाइडेड बाई कितना आया, 140.6 के आगे बोलो 6, 6 तो 6 जो है ये संख्या आधे से ज्यादा है, तो हम उसको 7 करते हैं। ये तो आप इतना तो पढ़ के आ रहे हो, अगर आधे से ज्यादा है तो हम ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। V2 बराबर IR2 बराबर 220 बटे 600 गुणा 200 बराबर 2 तिया 6, अब 3 का भाग दो, 73.33। अब इस 3 को तो आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि आधे से कम है। अब दोनों को जोड़ दो, 140.67 और 73.33, 7 और 3 10, 6 और 3 9 1 10, 6 और 3 9 1 10, 7 और 4 11 और 1 12। 220 अब आप देखो कितना आ रहा है, 2 डिजिट तक नहीं जाता, एक ही डिजिट। देखो बेटा ऐसा है ना, मेरी बात सुनो, तुम डिजिटल ने तो लगा दो तेल, दिमाग में ये बिठाओ कि आप पढ़ने क्या आए हो, पढ़ने आए हो कि जो चीज बताई जा रही है वो आपके दिमाग में वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। आप इस आर्गुमेंटिंग में मत जाओ, ये तो खामी कहा कि व्यथा की आर्गुमेंटिंग है, इससे कोई औचित्य, सुन लेना, औचित्य नहीं है। हमारा सीधा फंडा है, अगर वोल्टेज को डिवाइड किया जाए 2 रेजिस्टेंस में, उनको सीरीज में लगा दिया तो जितना रेशियो रेजिस्टेंसों का आपस में एक दूसरे के साथ होगा रिलेशन, वोल्टेज में भी सेम रिलेशन आना चाहिए। जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है वो ज़्यादा, और जिसकी हिस्सेदारी कम है उसका कम होना चाहिए। ये सीधा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। अब इसमें किंतु परंतु पॉइंट, हमारा पॉइंट से कोई लेना देना ही नहीं है। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं। जब हमने कह दी कि रिलेशन ऐसे है तो आप ध्यान रखो रिलेशन वैसे ही है। अब मान लो सीधा सीधा कर लो तो देखो ये तो आपका पॉइंट वाला आ गया। अगर मैं इसमें सीधा रिलेशन कर दूं तो सीधा सीधा भी कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, ये कितना है 200, ठीक है, मैं 220 को हटा के 200 कर देता हूं। ये तो मेरे पास है, मान लो 200 वोल्ट V फेस और न्यूट्रल के बीच में मैंने 200 वोल्ट कर दिया। अब कहेंगे 200, मैं 200 आता भी है, क्यों नहीं आता,
कई बार 200 वोल्ट किस कंडीशन में मिलेगा बताओ? इलेक्ट्रिकल में घुसो, ना कि इन चीजों में घुसो। ये 200 वोल्ट कब मिलेगा? जब हमारा न्यूट्रल वीक होगा। जब हमारा न्यूट्रल वीक हो जाता है उस समय उसमें वोल्टेज आ जाता है, और हम जो वोल्टेज निकालते हैं 220, हमारी सप्लाई 220 वोल्ट आ रही है, लेकिन हमें मिल रही है 200। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो 220 है वो है वी वोल्टेज बिटवीन फेस एंड ग्राउंड। फेस और ग्राउंड के बीच में 220 है, और न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में 20 वोल्ट है। न्यूट्रल कभी भी 0 वोल्ट पर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। न्यूट्रल कभी भी 0 वोल्ट पर नहीं होना चाहिए। अगर 0 पे है, किसके साथ? अर्थ के साथ। अगर 0 पे है तो न्यूट्रल कहीं ना कहीं अर्थ से भिड़ रहा है। न्यूट्रल की तार अर्थ के साथ भिड़नी चाहिए। कहाँ भिड़नी चाहिए? रुको, आप बताओ। न्यूट्रल और अर्थ के साथ भिड़े, कहाँ भिड़े तो चलेगा? ट्रांसफार्मर पे, जहां से सप्लाई चल रही है। अगर वहीं भिड़ जाओ तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों 0 है वहां। लेकिन जब न्यूट्रल लाइन में जाता है आगे, तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। लास्ट में जाके जहां कस्टमर एंड है वहां न्यूट्रल और अर्थ तो जगह जगह बन जाता है। न्यूट्रल जगह जगह नहीं बनता, लेकिन न्यूट्रल को मजबूत करने के लिए अर्थिंग अलग से दी जाती है। अगर किसी गांव में बिजली कम आ रही है तो वहां अर्थ, न्यूट्रल को अर्थ बना दो, अर्थ दे दो। मतलब अर्थ के साथ जोड़ो मत, एक अलग अर्थ पिट बनाओ और वो न्यूट्रल से जोड़ो खाली। क्योंकि अर्थ के साथ, तार के साथ जोड़ोगे तो बॉडी में करंट आ जाएगा, क्योंकि अर्थ की तार बॉडी से कनेक्ट होती है। बोलो। अर्थ की तार बॉडी से होती है, तो मशीन की बॉडी का जो अर्थ का तार है वो न्यूट्रल से कभी नहीं जोड़ना चाहिए, अलग रखो। और न्यूट्रल को ग्राउंडिंग भी करनी है तो चुपचाप अलग से कर दो कहीं से भी, बट अर्थ के तार के साथ मत जोड़ दो, नहीं तो बॉडी में करंट आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है? अब यहां पे मान लो हमने 200 वोल्ट मान लिया, तो जो वोल्टेज हम देते हैं, जो वोल्टेज 200 वोल्ट है, अब दोनों की रेजिस्टेंस वैल्यू 200 में कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी ज्यादा, तो हम करते हैं 210। तो 210 में आधा आधा बताओ कैसे होगा? 70 और 40 कितना होता है? 110 है। तो 210 में 2 भागों में बांटो, एक डबल और एक आधा, ऐसा है। 105 तो आधा आधा हो गया। इसका 2 का हिस्सा और 1 का सिंगल हिस्सा, एक 2 अनुपात में जा रहा है, 1 अनुपात में जा रहा है। 140 और 70, 140 और 70। हमने ये ले लिए, मान लो रेजिस्टेंस ले लिया इतने का, क्या ले लिया? अब ये मान लो हमारा 140 और ये कितना हो गया? तो हम जो रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रेजिस्टेंस में जो हमारा डिवाइडेशन आएगा वो सीधा सीधा वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, इतना और इतना। 200 और 100 ओम के रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कितना आएगा? 210 में। तो I बराबर V अपॉन, और हमें ऐसा जोड़ करना है जो 210 बने, तो हम ये मान के चलते हैं कि इतने का रेजिस्टेंस है 140 ओम, और हम रेजिस्टेंस भी इतना मान लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो I बराबर 140 प्लस 70, तो कितना आया? 210 बटे 200 1 एम्पीयर आ गया। अब V1 बराबर IR1, IR1 बराबर 1 इंटू R1 कितना है? 140, तो ये 140 होगा। और V2 बराबर IR
2 1 into 70 आ गया रिलेशन। तो जहां पॉइंटों की बात आती है वहां पॉइंट इधर उधर होता है, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि ये चीज। ठीक है, अब आता है कि अगर हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में, इसीलिए हम जितने भी आउटपुट कनेक्शन लेते हैं उन आउटपुट कनेक्शन को हमेशा पैरेलल में लेना है, सीरीज में। अगर सीरीज में लिया तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, और वोल्टेज ही ताकत है, ताकत बढ़ गई। तो इसीलिए कभी भी पैरेलल में कनेक्शन करना। ठीक है, चलो अब जो है ना, अब जो हमारा करंट आता है I बराबर, जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर, बोलो नहीं, I बराबर V2 माइनस, नहीं ऐसा ये फॉर्मूला है, I बराबर V2 माइनस V1 बटे IL प्लस IC। आप बताओ जिसको समझ में आ गया। कभी भी किसी भी सर्किट का करंट कैलकुलेट करते हैं तो वो फॉर्मूला नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो न्यूट्रल का वोल्टेज है उसको जीरो मान लेते हैं, जबकि न्यूट्रल में जीरो होता ही नहीं है। बोलो, हकीकत कैलकुलेशन में जाओगे तो इसमें 2-4 वोल्ट मिलेगा, किसके साथ, ग्राउंड। जीरो तो ग्राउंड का होता है, तो ग्राउंड के साथ थोड़ी बल्ब जलाओगे, न्यूट्रल के साथ चलाओगे, और न्यूट्रल का वोल्टेज जीरो नहीं होगा। इसको हम एक को जीरो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। जैसे 220 वोल्ट आ रहा है तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का जीरो मान लेते हैं, ग्राउंड के साथ, जबकि जीरो ग्राउंड का होता है। तो V2 ये किसका वोल्टेज है, फेस का, और V1 न्यूट्रल, और IL किसका करंट है, लोड करंट, और IC करंट भी, तो सॉरी ये तो आर आएगा, RL और RC है ना। तो ये लोड रेजिस्टेंस, और ये RC क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ करंट कैरिंग। भाई जो पानी खेत में जाता है तो पानी खेत में कहाँ से जाएगा, नाली से, तो कुछ थोड़ा बहुत तो नाली भी सोखेगी। बोलो, जब पानी खेत में जाता है तो नाली के थ्रू जाता है कि नहीं जाता, तो थोड़ा बहुत तो नाली कंज्यूम करेगी। तो वो ऐसे ही जब आपकी वोल्टेज जा रही है इन पे, तो ये तार है जो इसे कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या कहते हैं, करंट, कॉपर और एल्युमिनियम की तार लगाते हैं, तार बिजली की जा रही है, ये सब करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी थोड़ा बहुत ड्रॉप कराता है, लेकिन उसको हम क्या कर देते हैं, RC को निगलेक्ट कर देते हैं, इसको भी, इसे मान लेते हैं नियर टू जीरो, और इसको भी नियर टू। तो I बराबर V/R, लोड का रेजिस्टेंस लेते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहाँ लेते हो, तो क्योंकि वो माइनर होता है जी, पॉइंटों में होता है, तो उसे हम कंसीडर नहीं करते। तो जिस तार में से बिजली जा रही है वो भी प्रेशर को ड्रॉप कराएगा ना। खेत में पानी जाना है तो जो प्रेशर आप ट्यूबवेल से देते हो वो पूरा प्रेशर वहां पहुंचेगा क्या खेत में, नाली थोड़ा बहुत प्रेशर को तो ड्रॉप कराएगी। बोलो, वो कहते ना वहां से तो बहुत ढाल आ रही है तेज, खेत में जाके डाउन है। बोलो, होता है। और कई बार जुगाड़बाजी ऐसे करते हैं, हमें कर करके धीरे धीरे मोखड़ी सी कर देते हैं, कुछ पानी को इधर ले लेते हैं। बोलो, अड़ोसी पड़ोसी कर देते हैं ना कई बार। जैसे पानी आपका दूर जा रहा है, 400-500 मीटर पे जा रहा है, तो उसमें कारनामा कर देते हैं कई बार, कलाकार। तो क्या हो रहा है वहां पे पानी गया कुछ
बट गया। डिवाइड हो गया ना, तो क्या डिवाइड हुआ? करंट। पानी का फ्लो है वो करंट माना जाता है, और पानी का जो प्रेशर है वो वोल्टेज माना जाता है। इलेक्ट्रिकल में पानी का जो फ्लो होता है, वाटर फ्लो, उसे इलेक्ट्रिकल में करंट कहते हैं, करंट फ्लो। तो करंट डिवाइड हो जाएगा ना, निकल गया ना कुछ इधर। और जो प्रेशर है, जो दबाव है पानी का, उसे हम यहाँ पे वोल्टेज कहते हैं। और पानी कब फ्लो करता है? जब प्रेशर डिफरेंस होता है। और करंट कब फ्लो करती है? जब वोल्टेज डिफरेंस होता है। मान लो आपने दो तारों के बीच में, यहाँ भी दे दो आर फेज और यहाँ भी दे दिया आर। अब करंट डिवाइड अब हो जाएगा इसमें। अब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या करा है, यहाँ भी आर और वहां भी आर। अब करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों फेज सेम है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब चुप रहना, अब मैं पूछूंगा, अब बोलना मत। अब मैंने यहाँ पे, अब बताओ, रुक जाओ, अब बोलना मत, आप बताओ करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा अभी वही जैसे 415 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, तो ऐसे तो अब भी पहले आर दिया था, अब करेगा? डबल फेज का हो गया ना, टू नहीं नहीं, रुक जाओ, नहीं कोई बात नहीं, आपको बताएंगे अभी। आप बताओ, मैंने यहाँ पे दो कंडीशन है, चलो मैं इधर बना देता हूँ ऐसा ही सेम। आपको मैं बहुत बारीकी बता रहा हूँ, जो बहुत बारीकी पॉइंट होते हैं, कई बार ध्यान नहीं रहते उनको समझना। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। अब आप बताओ। हाँ सर, पहली कंडीशन में करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? सर करंट फ्लो तो करेगा सर। पक्का? अब कारण बताओ। दूसरी कंडीशन में करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? बैठ के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ। सर उसमें फ्लो करेगा, उसमें क्यों करेगा? क्योंकि वो डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि वो न्यूट्रल उसको मिलेगा। बोलेगा। आप बताओ। सर नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। आप बताओ। नहीं करेगा सर। जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर दूसरी में नहीं करेगा और पहली में करेगा। क्यों करेगा? सर दोनों अलग फेज है। दोनों अलग अलग है। अर्थात क्या है कि जो पानी का प्रेशर होता है, वो प्रेशर, पानी का जो फ्लो होता है वो केवल प्रेशर डिफरेंस को लेता है, ज्यादा प्रेशर और कम प्रेशर। और जो इलेक्ट्रिक फ्लो है, जो करंट का फ्लो है, वो प्रेशर डिफरेंस के साथ साथ वो फेज डिफरेंस को भी लेता है। जैसे ये दो फेज है, यहां कर जाएगा क्योंकि फेज डिफरेंस के कारण, वहां नहीं करेगा, वहां सेम फेज। और वो वाई भी तो है सर, उसमें तीसरा कनेक्टेड भी तो है, मैंने इसलिए बोला आएगा। अच्छा, वो अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। अब मान लो यहाँ पे आर फेज दिया और यहाँ पे आर फेज, R1 R2, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, कारण फेज डिफरेंस, वो सॉरी वोल्टेज डिफरेंस। तो करंट फ्लो करने के दो रीजन होते हैं, या तो वोल्टेज डिफरेंस हो तो करंट फ्लो करेगा, फेज डिफरेंस हो तो भी करंट फ्लो करेगा। इसीलिए दो फेसों के बीच में करंट फ्लो कर जाता है, और फेज और न्यूट्रल के बीच में भी करंट फ्लो कर जाता है। लेकिन एक ही फेज दोनों तरफ लगा दो तो कर फ्लो नहीं, या तो फेज डिफरेंस होना चाहिए या वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए। बोलो। अब बताओ, एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस में क्या अंतर है? एसी लॉन्ग ट्रेवल के लिए होता है, लॉन्ग ट्रेवल के लिए होता है। एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? आपको ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा जो आपका दिमाग हिल जाएगा। इसी का रेजिस्टेंस तो जीरो ना हो, डायरेक्ट रहता है ना।
डीसी का जीरो, रेजिस्टेंस कैसा जीरो हो सकता है? रेजिस्टेंस का भी जीरो नहीं। एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस में क्या अंतर है? आपको ये सब चीजें ना समझने के लिए ये सब बारीकियां होती हैं, और इन बारीकियों को कब आदमी सोचता है, तुम सोचोगे मैं भी ऐसी तुम्हारी तरह ही था, मेरे को भी धीरे धीरे इनके बारे में टाइम लिया, काम भी करना होता है, काम के साथ साथ दिमाग भी चलाना होता है, तो दिमाग चलाते आदमी फिर थोड़ा इसमें जाता है, और वही आदमी सक्सेस है। जो तरक्की कौन करता है? ज़्यादा स्पीडली, ज़्यादा आगे बढ़ता है। कभी भी चीज़ों को समझो। एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस में जो अंतर है वो ये होता है कि एसी रेजिस्टेंस जो होता है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो एसी रेजिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आता है। सो एसी जो है ना, रेजिस्टेंस निकालेंगे तो जैसे हमें करंट निकालना है तो एसी करंट और एसी रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो आर, डीसी का जो रेजिस्टेंस होता है वो केवल आर होता है, उसमें केवल आर होता है, जबकि एसी के रेजिस्टेंस में वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये अंतर है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस है। तो जो आपकी, लेकिन डीसी रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टिव लोड है तो वो दोनों बराबर आ जाएंगे, क्योंकि उसमें एक्सएल नहीं होता, रेजिस्टिव लोड में इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगा। लेकिन आपका इंडक्टिव लोड है, मोटर है, सोलेनॉइड कॉइल है, कॉन्टैक्टर कॉइल है, तो उसमें ये होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इसको, ये उसमें प्रेजेंट होगा अगर आपका लोड इंडक्टिव है। तो अगर बात करें रेजिस्टिव लोड के केस में एसी डीसी बराबर, नो प्रॉब्लम। यदि आपका लोड रेजिस्टिव है सो एसी रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ डीसी रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका लोड इंडक्टिव है तो एसी रेजिस्टेंस में आर होगा, डीसी में आर होगा, और एसी में आर के साथ एक्सएल होगा, और एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। ये ऐड हो जाता है तब निकलता है। कोई बात नहीं, आपको जितना आए उतना करो, ये तो गहराई है, गहराई में जितना कूदोगे उतना ही जाओगे, तो जितना कूद पाते उतना कूद लो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्यों जी? अब बहुत से लोग किनारे पे ही नहा लेते हैं, बहुत से होते हैं गहराई में चले जाते हैं। अब मैं तो आपको ऑप्शन देता हूँ कि आप ये मत समझना कि गहराई कितनी है, गहराई की था तो मैं भी नहीं ले पाया अभी, मैं भी अभी कोशिश में हूँ। कहते ना इंसान जब तक जीता है जब तक कोशिश में रहता है। एक्सेल प्लस एक्सी भी आता है सर। एक्सी कैपेसिटिव होता है, तो हमारा कैपेसिटिव तो यूज करते नहीं, हम तो इंडक्टिव। इम्पोर्टेंस गिनना रहता है। हाँ, तो समझ में आया? तो जो कॉन्टैक्टर कॉइल है और आपका वहाँ पे आपका ये आ जाएगा, एक्सएल आएगा। तो जब हम इसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे इसकी कॉइल का, तो जो रेजिस्टेंस नापते हो मीटर से, मल्टीमीटर से, वो केवल आर आता है। आपको एक्सएल और नापना होगा, वो कैसे नापोगे? तो दूसरा मीटर आता है, ये वाला मीटर होता है, इससे नापता है। ये जो मल्टीमीटर है ना नॉर्मल, हाँ, ट्रू वाला अलग है, ये नापता है एल, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। ये तीनों को ये मीटर नापता है, ये LCR मीटर कहते हैं इसे। और ये मीटर होता है ट्रू RMS। और जो आप नापते हो जिससे वो मल्टीमीटर है। ये मीटर भी अलग अलग चाहिए होते हैं नापने के लिए। ये नापेगा आपका इंडक्टेंस को, रेजिस्टेंस वाला तो मीटर होगा, दिखाना है मल्टीमीटर का है, ये मल्टीमीटर है। अब 3 मीटर हमको चाहिए। अगर आपको नॉर्मल रेजिस्टेंस नापना है, जैसे ये कॉन्टैक्टर की कॉइल है, तो इसका केवल आर वैल्यू ये देगा, आप उसे ये मत समझना कि पूरा हो गया। एल और चाहिए, एल के लिए फिर ये चाहिए। और जब आपकी BFD से सप्लाई वोल्टेज आती है, जब नापोगे तो फिर ये चाहिए, ये है ट्रू RMS मीटर। ये 3 मीटर होते हैं।
पर ऐसा है कि अभी धीरे धीरे कोशिश करो, आगे चलती रहो, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो जाए उतना बढ़िया है। क्यों जी? हाँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। NONC कॉइल इतना हो जाए तो काम चलेगा है? बस ये है कि थोड़ा सा कनेक्शन में ध्यान रखना है। सीरीज पैरेलल के कनेक्शन को ध्यान रखना है, वहाँ गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि वहाँ गड़बड़ करोगे तो सामने वाला तुमको अंडर एस्टिमेट कर देगा, वो ध्यान रखना। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल जितने भी आप में से स्टूडेंट हैं जो मैकेनिकल के हैं, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल के वीडियो जरूर आप ले लो वहाँ से। कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करो। जैसे आप मैकेनिकल से हो ना, आप भी बेसिक इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, कहीं लिख रहे होंगे, उनको जरूर सॉल्व करके देखो, उनको पढ़ो, सॉल्व करो। और इलेक्ट्रिकल वाले भी करो, कई बार होता है उनको भी ध्यान में नहीं रहता कई चीज़, उनको जरूर सॉल्व करो। यहाँ क्वेश्चन पेपर लग रहा होगा कहीं बेसिक इलेक्ट्रिकल के नाम से, है ना। तो अब जो है ना, आज अब एक एक्सरसाइज सॉल्व कर दो फटाफट। ये तो हो गया, जिससे आपका पता रहे क्या है। PV1 प्रेस करो सॉल्व, K1 ऑन एंड है जी। एक कहावत है ना कि जब ये PV1 केबल आता है तो लगता है हम सही सब्जेक्ट में हैं। तो कई बार आप रास्ता भटक जाएं तो वापस यहाँ आ जाए करो, उससे क्या है कि फिर आप सही रास्ते पर आए। क्यों जी? PV2 प्रेस, K1 ऑफ है जी। नमस्ते। एडमिशन हुआ है, आज ही क्लास आया लेने के लिए। पैसे दे दिए? अरे सर आप आओ आगे शॉप पे आ जाओ। PV2 प्रेस, K1 ऑफ। बाकी मतलब भी बैठ जाओ आराम से, एक दिन बाद। चालू? एक बार बताओ, ये बहुत चालू है। सर नमस्ते। तुमने इन सब से पैसे ज्यादा लिए ना? तुम जब तक इनको वापस नहीं करोगे हम तुमको रोड टोकेंगे। और इनके क्यों लेती हो पैसे ज्यादा? करवा देते हो, लाओ कहाँ है वो सब। कितना दिया भाई? सर आज आपको पेन ड्राइव लेके भी आना है उधर। सर पेन ड्राइव कर लिया है सॉफ्टवेयर डलवाना है ना। मैडम मुझे सर का पेन काम ड्राइव आ गई किया मेरी, गया। आ रही उनके पास ठीक है। डल गया सॉफ्टवेयर। हाँ चल गया सर। सॉफ्टवेयर क्या जरूरी कौन सा? मैं तो जो एडमिशन लिया है उसका क्या दोगे तुम? कौन सा सॉफ्टवेयर मुझे नहीं पता। अरे मैं स्टोर करता हूँ। चलो चलो पहले क्लास सर। शो नहीं। हैंड है ना? PV3 प्रेस के ज्यादा प्रेस हो जाएगा, ज्यादा प्रेस हो जाएगी और जुड़ जाएगा। लो जी, अब आप ये बनाओ। इससे क्या है ना, आपको लगेगा कि हम अपनी सही लाइन में आ गए। ठीक है, हाँ इसको करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आवाज समझ में आई? लाइन ज्यादा बड़ी होगी। इसको पहले तो लगा दिए। हैं? इसको पहले ये नंबर 5 है लेकिन जाएगा। ये लॉजिक आपने डिजाइन करो।
एक्सपीरियंस है तुम्हारा करो नहीं, अरे गलत कर दिया मैं अपना सही कर लो, ऐसा लगा दिया यार। इसका एक रफ हेलो, लड़का आओ, तो है
PB4 पैदल लगेगा उसको PB1 के बाजी वाला जगह चेक कर दे एक बार ही चला के एक बार लिख के आए फिर से चला के देखिए भाई को दे रहा है भाई क्या कर रहे हो पैदल में जब भी गलत चल रहा है पहले PB1 प्रेस करें PB1 प्रेस करें PB4 के बाद PB2 प्रेस करें PB2 ये नीचे K1 और K3 ऑन होगा तो इंटरलॉक K3 के ऊपर है लिखा है कहीं K3 ऑन भी हो जाएगा तो ऑन भी उसके बाद करेंगे तो K2 ऑन हो जाएगा K2 ऑफ हो जाए K4 ऑन हो गया पानी पिएगा पानी तो अखिलेश भाई पिलाते थे PB5 PB1 के पैरेलल में लगा PB4 अलग लगा PB4 अलग कैसे दोबारा कर आउटपुट अलग आउटपुट एक ही लेनी है PB4 से क्या करना है PB4 से K1 ऑन करना है ये दोबारा नहीं कर लिया उसको बनाओ PB5 में सब में उसको एक बार दलते ही सारा एम हो जाएगा सारे K1 लेके दोनों
यहाँ भी तो होल्ड करना था। इसके नीचे प्रीमियम 1 है, नीचे PB2 का होता है, नीचे PB4 है, दोनों होल्ड भी हो गए ना एक साथ है कि पैरेलल में। फिर तुम K2 की होल्डिंग क्यों कर दिया है? PB4 से K2 की होल्डिंग क्यों तो वो तो PB4 वो तो K1 बंद करा वो तो NC जो K3 अरे देखो तो कोशिश तो करो मेरे भावनाओं को समझने की। तुम उसको वहीं पे घुसड़ रहे हो। इसको पैरेलल कराने वाले हैं। मैडम सॉफ्टवेयर कौन से कुछ आइडिया मुझे बेटा का होगा ओमरान का होगा सर पहले ते सर एलन बेबी का बोला एलर्जी का यही चालू ना इतना ही वीडियो में जिम में जाना तुझे यार जब यही चालू ना तब इंटरलॉकिंग क्यों नहीं है? देखो ना एलएलसी कहाँ दी है। कहीं एनो कैसा बनाया गया आपने? ऐसे बनाया क्या? एक ही स्विच का इसी से हो जाएगा टीवी के थ्रू दिया केवल को होल्डिंग किया बाकी ये सब ठीक है। मैंने पुश बटन के एनएलसी का इस्तेमाल किया। ये सब प्रेस करके होने वाला है। हमने भी तो वही करा उसके ऊपर। पांचवें नंबर पर दिया होते हैं टू प्रेस की फाइल को यहाँ से केवल एनएलसी है ना। केवल से भी वही है। चलो चले सर एक बजे नहीं सीएससी कैसे करते ये पता नहीं चलता है। एक चले भाई गलत नहीं है पता नहीं चलता। मैंने पर 1 बजे बोले हैं क्या? हाँ एक बजे चलो फिर वही करो। चलो आप अपने अपने हिसाब से चेक कर लेना। सर एक बार देख लीजिए। गलत है। और ये तुम ये समझ लो अगर मैंने बोर्ड पे बना दिया तो समझ लो उसमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा है। बोर्ड पे बन गया तो वहाँ में तुम उसे आसान मत समझना फिर। और उसमें भी सब बच्चे बैठे हो जूनियर सीनियर तो समझ लो सबके हिसाब से बनाया है। PB1 press cable on cable K2 on and hold. PB1 press cable on and hold. K2 भी है सर नहीं इधर आएगा PB1 press K2 on and hold. ये एक्सरसाइज आपकी 2.3 है। जब आपको बताया था कि एक ही इनपुट से 2 आउटपुट ऑन हो तो उनके होल्डिंग अलग जाएंगे। आपने कोई भी गलती करी होगी यहाँ से घुसेड़ दिया होगा। हाँ सर मैंने दिया तो करा है। आप खुश हो रह रहे हो गलतियों को पता लग रहा है सर। आपने ना यहाँ कर दिया होगा। हाँ किया सर। यस सर हमने भी वही किया।
है ना, इससे काम नहीं चलेगा। लॉक कराना कि ये एक्सरसाइज 2.3 में बताया हुआ है। K1 का एनओस जो स्टार्ट किया तब तो सही है। क्या हो गया अरे क्यों PV1 प्रेस K1 एंड K2 ऑन एंड होल्ड। अच्छा, अगर मैं आगे देखना होता है, अगर एक ही बटन से दोनों ऑफ होते तो कर देते, लेकिन मैंने क्या किया है, PV2 से K1 ऑफ किया, PV3 से K2 किया है, यस सर। अलग अलग कर दिया, इसीलिए अलग करना पड़ेगा होल्ड। तो PV2 और PV, ये एक्सरसाइज सीधी 2.3 है, ध्यान रखना। 2.3 सॉल्व वाली है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी ध्यान रखना, 2.3 को ध्यान देना है। PV K3 ऑन, तो किससे ऑन कराना है K3? PV2। तो यहां में PV2 से मैंने K3 ऑन करा दिया, ठीक है। PV2 से K3 ऑन एंड होल्ड, इसको होल्ड करा दिया। PV3 प्रेस K2 ऑफ, K4 ऑन, PV3 से, है ना। ये हो गया। PV4 प्रेस K1 ऑन, PV4 से दोबारा K1 कहाँ है? PV4 यहाँ लगा दो। PV4 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड एंड K4 ऑफ। चाहे तो पी जाओ, आ रहे हैं लेने क्या। और PV5 प्रेस और ऑफ। अब मैच कर लो जहां पे जिसका जैसे है। PV4 प्रेस K1 देखो 19-20 का ही होगा, ज्यादा तो होगा नहीं। सर हमारा K2 वाले ये चला के सर बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर बड़ी